पहुंचाने का। आपको पता है कि हम पाप और पुण्य इन दोनों को ही साइड में रख देते हैं, यानी करना तो है लेकिन अकर्ता होके, अकर्ता भाव में, यानी करने कराने वाला कोई और है, मैं तो एकमात्र साधन हूं, ये काया तो एकमात्र साधन है। तो इसको समझना है। इस काल की नगरी से निकलने के लिए एक ही साधन है, वो है सतनाम, सच्चा नाम। और सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम का करना क्या है? कई लोग कहते हैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इस जेल में बैठे हो, इस जेल में ही मर जाना है। भाई ये काम नहीं करना है। तुम सब जेल में आ चुके हो, इसमें कोई शक नहीं। 5 तत्व की जेल है और उस जेल में तुम्हें भुगतान भुगताया जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। अब करना क्या है? इस जेल से अपने मालिक के घर तक विहंगम चाल से उडारी लगानी है और कुछ नहीं करना। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना, सहज हो जाना है, उन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि सहज होने के लिए भी कुछ तो चाहिए। अभी असहज क्यों हो? उस अवस्था में आए क्यों हो? भूल क्या हुई है? उस भूल को जब तक सुधारा ना जाए तब तक कोई कितना ही चीख ले कि सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। मेरे भाई सहज हो ही नहीं सकते। भूल के कारण जीव कहाया, भूल का मर्म न जाना। सतगुरु मिले मिटी भूल, पारखी पारख पद दिखलाना। तो कह रहे हैं भूल जब मिटेगी तब सहज हो पाओगे, ना कि YouTube पे वीडियो बनाने से कि सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। अरे सहज होने से, सहज सहज कहने से सहज हो जाया होता तो साधना का नाम ही ना लेते कबीर साहब। नानक साहब कहते ही नहीं कि शब्द साधना कीजिए। जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए। नानक नाम बखाने, सूरत शब्द की तो बात ही ना होती। फिर अगर केवल YouTube पे सहज सहज कह के सहज हो जाते। ऐसे मूर्ख भर्ती हो गए थे इस पंथ में, अच्छा हुआ अपने आप निकल गए, नहीं तो मैं लठ मार मार के निकालता। बढ़िया हुआ अपने आप ही निकल गए। क्योंकि भाई मैं टीचर जरा और हिसाब का हूं। अपने पास ये लोलो पोपो तो है नहीं कि तुम गलतियां भी करो और मैं तुम्हें कुछ कहूं ना। मैं तो सुधार देता हूं अच्छे अच्छों को, इतना समझ लेना। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं मीठी मीठी लोरियां सुनाने आया हूं, कि तुम लोग को इकट्ठा करने के चक्कर में मैं कुछ झूठी मूठी बातें भी करता रहूं मीठी मीठी। कड़वी गोलियां खिलाऊंगा, कड़वी। यहां रहना है तो रहो और जाना है तो जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे आने और जाने से। लेकिन अगर यहां रहना है तो बेटा सिद्धांत पे रहना पड़ेगा। सिद्धांत से हटके कोई बात नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर समझ जाओ कि सामने कौन है। फिर समझा रहा हूं मैं, यहां पर मैं कोई मिलावट होने नहीं दूंगा, समझे? चाहे वो कोई भी हो।
जो मिलावट करेगा वो सामने खड़ा पाएगा, फिर हिसाब देने के लिए तैयार हो जाना। तो कह रहे भूल मिट्टी गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। भूल मिटाता है गुरु, ये नहीं बोलता कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो गलती करी है उसे सुधारना है। आज ये निकम्मे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो, ये खुद कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। जो भी आदमी ये कह रहा है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उससे बस एक बात ये पूछ लो कि परमात्मा को जरूरत क्या थी सृष्टि की, ये बता। परमात्मा अडोल है, अचल है, अबोल है, स्थिर है। परमात्मा को क्या पड़ी है सृष्टि बनाने की? तुम यही बता दो। चलो ठीक है, परमात्मा को ख्याल आ गया। गद्दार जी की वाणी में एक जगह लिखा है कि सतपुरुष को ख्याल आ गया। ख्याल आया यानी कि एक सपना आ गया। अरे भैया, ऐसा कैसा सपना आ गया परमात्मा को कि युगों युग बीत गए। ऐसी हो गई जीवों की, 84 में धक्के खाते खाते हालत खराब हो गई। और उस परमात्मा को इतना भी तरस नहीं आ रहा कि जो ख्याल पसारा है ये खत्म कर दे, ये ड्रामा बंद कर दे, ये सृष्टि खत्म कर दे, ये नाटक जो चला रखा है परपंच। वाणी यही दिखाते हैं ना, पार ब्रह्म का परपंच है ये सृष्टि। अरे क्यों परपंच में पड़ा है पार ब्रह्म? हटा दे इसको, खत्म कर दे। इतना भी बुद्धि विवेक नहीं लगाते ये निकम्मे। ये वाणियां इसीलिए लिखी गई थी क्योंकि जितने भी ये नकली हैं, ये जितने भी काल के दूत हैं, ये जितने भी इस सृष्टि को परमात्मा की सृष्टि घोषित करने में लगे हैं, वो इन वाणियों को पढ़ पढ़ के यही बात बोलें कि ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। तभी तो नितिन दास को तुम अलग समझ पाओगे बाकियों से। तभी तो हमारा ज्ञान बाकियों से अलग होगा, क्योंकि यहां तो कोई भी गुरु जो मर्जी उठा लो यही बोल रहा है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। फिर तो सारे गुरु ठीक हो गए और अकेला नितिन दास गलत हो गया। ये समझ लो, एक पत्थर पूजने वाला भी यही बोल रहा है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, और बड़े से बड़ा संत भी यही बोल रहा है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। एक अज्ञानी भी यही बोल रहा है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, और जो खुद को ज्ञानी समझते हैं वो भी यही बोल रहे हैं परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। तो बताओ फर्क क्या रहा इनमें? फिर तो ज्ञानी अज्ञानी सब एक है, गधा घोड़ा खच्चर सब एक है। अरे मूर्खों, रहना नहीं देश बेगाना है, ये बेगाना देश है, समझे? और अगर ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो मुक्ति क्या, किस चिड़िया का नाम है? मुक्ति क्यों चाहिए तुम्हें? जब परमात्मा को मुक्त करना होगा कर देगा। तुम क्यों YouTube चैनल बना के बैठे हो कि नितिन दास गलत साधना करा रहा है, इससे मुक्ति नहीं होगी, हम जो बता रहे हैं उससे मुक्ति हो जाएगी। तू मामा लगता है मुक्ति का? तू मामा है क्या मुक्ति का? जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है वो खुद ही मुक्त कर देगा। तेरे सत्संग कौन सुने? तेरी बात क्यों सुने? जिसने बनाई है वो खुद मुक्त कर देगा। ऐसे जाहिल लोग भरे पड़े हैं कि क्या बताया जाए। तरस भी आता है, दुख भी होता है, और इनकी क्लास लगाने का पूरा मन भी होता है कि ये खुद तो निकम्मे डूबेंगे जो कहते हैं कि परमात्मा ही काल है, परमात्मा का ही दूसरा रूप काल है। अरे मूर्ख इंसान, परमात्मा का दूसरा रूप काल नहीं है। परमात्मा का दूसरा रूप काल होता तो परमात्मा खुद ही अपने रूप से बचाने आ रहा है। कितना बड़ा निकम्मा है ये। इतनी बड़ी बेवकूफी है कि क्या बताया जाए। पहले तो इससे ये सवाल करो कि परमात्मा को सृष्टि बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी मेरे भाई? और अगर उसने सृष्टि बनाई तो सच की सृष्टि क्यों नहीं बनाई? जैसा वो अविनाशी है वैसी अविनाशी सृष्टि क्यों नहीं बनाई?
क्यों ये मिट्टी के खिलौने बना के रख दिए? एक तलवार मारी गर्दन अलग, एक तलवार मारी हाथ अलग, पैर अलग। बताओ, ऐसी निकम्मी सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा बोलेंगे हम उसको? हद कर दी, हद। बाबा नानक ने अपनी वाणियों में बड़े अच्छे से समझा रखा है कि ये सृष्टि काल ने बनाई है और काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर परमात्मा की दया हो जाए, मेहर हो जाए, समझे? अभी तुम्हें अच्छी तरह समझाया जाएगा, तब तुम्हें अकल दे दी जाएगी अच्छे से, समझे? जहां फंस जाता है वहां भाग लेता है। नहीं गुरुजी, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता। अरे है क्या तेरे पास जो तू बता भाई? है क्या तेरे पास? पहले हमसे ज्ञान लेके बैठा, अब उससे ज्ञान लेके बैठा है जो ज्ञान करके कहता है कि मुझे अनुभव हो गया, मैंने अपने विवेक से हर ज्ञान को